जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मोहम्मद अनीस साहब हैं। ये बड़े यंग आदमी हैं, समझदार आदमी हैं। मुझे बड़ी खुशी है और मैं दुआ करता हूँ और लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तान में नौजवान इस चीज़ को समझें, इसकी ज़रूरत और अहमियत को समझें। ये स्टॉक मार्केट के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं कि जो अर्निंग करते हैं अपने कुछ पैसे जो है उसको सेव करें, उसको इन्हेंस करें और फ्यूचर में अपने लिए रिटायरमेंट प्लान, जब हम आहिस्ता आहिस्ता हमारी उम्र बढ़ती है, अभी देखिए इनकी अभी शादी भी नहीं हुई लेकिन इनकी शादी होगी, फिर इनके बच्चे होंगे, उनकी ज़रूरियात, इनकी ज़िंदगी का पूरा एक डिफरेंट जो एज होती है उसकी डिफरेंट नीड्स होती हैं। और एंड पे जो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है रिटायरमेंट के बाद, पोस्ट रिटायरमेंट के बाद, के बच्चे बड़े हो चुके होते हैं या उनकी शादियां वगैरह हो गई होती हैं, तो फिर इंसान को सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े अपनी ज़रूरतों के लिए। उसकी अपनी सेविंग्स, उसकी अपनी एबिलिटी इतनी हो कि जो उसने सरमाया ज़िंदगी में अपनी जवानी में काम किया है वो पैसा उसको इज्जत और ऑनर के साथ उसके जो आखिरी आयाम हैं वो कंफर्टेबली गुजरे। तो मैं सबसे पहले तो शुक्र है अल्लाह का कि पाकिस्तान में हमारी कैंपेन का कोई असर हो रहा है और नौजवान इस तरफ आ रहे हैं। हालांकि ये पाकिस्तान के स्टैंडर्ड से इनके आते ही मैंने कहा कि पाकिस्तानियों के स्टैंडर्ड से तो आप बहुत जल्दी आए हैं, लेकिन जो मेरी ख्वाहिश है, जो मैं लोगों को कहता हूँ कि 13 साल की उम्र से लोगों को इस फील्ड में आ जाना चाहिए। बार बार मैं लोगों को यही एक दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जितनी यंग एज पे कोई बंदा आ जाएगा वो उतने ज़्यादा सालों तक, जब तक वो मार्केट में अब ये जॉब मार्केट में आएगा, स्टॉक मार्केट में तो आ गया अब 13 साल की उम्र में, जब वो जॉब मार्केट में आएगा तो वो इतनी एक्सपेरिमेंटेशन स्टॉक मार्केट की तरह साथ कर चुका होगा कि उसका 10-12 साल का तजर्बा होगा और वो फिर बड़े अच्छे तरीके से अपनी सेविंग्स जो हैं और अपने इर्द गिर्द अपनी फैमिली की जो सेविंग्स हैं उनको अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर सकेगा। तो कैसा रहा अनीस आपका सेशन जो है आज का? जी सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है। मैं तो इस वीडियो के जो जो देखेगा मैं यही सजेस्ट करूंगा कि किसी के पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं भी है वो फिर भी कम से कम सीखे। जिसके पास 1000 5000 कुछ ना कुछ सेविंग तो है, होती है। जिस तरह आप अक्सर कहते हैं कि अगर हम आईफोन ले सकते हैं एक, तो हम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं 50,000 लाख रुपया। ये आज के टाइम में कोई इतना ये है नहीं। तो ये सीखना चाहिए, वो किसी ना किसी स्टेज पे जो है हमारे काम आएगी ये चीज़। आगे जाके बहुत सी अपॉर्चुनिटी देती है अल्लाह, बहुत से रास्ते खोल देता है। तो एक ये भी एक स्किल है, मैं तो इसे स्किल ही कहूंगा, और ये बहुत ब्राइट स्किल है। बहुत बहुत ब्राइट जबरदस्त स्किल कैरियर। है। हाँ, जी जी, ये ये बहुत ब्राइट। और फिर ये वो स्किल है कि जो कहते हैं ना कि दादा पाए दे पोता ढाए वाली स्किल है होता कि है। अगर आपकी फैमिली में कोई एक आदमी, मैं आज आपको मैं बता देता हूँ कि मेरे वाले साहब कैसे इसमें उन जाहिर बात है कि हम कोई खानदानी तौर पे कोई भी बंदा हमेशा से तो किसी चीज में नहीं होता ना। जी जी। वाले साहब मेरे किस तरह आए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये मैंने कहा थोड़ा सा मैं माइक को एलिवेट कर लूँ ताकि आवाज जो है वो जरा ज्यादा अच्छे तरीके से अंदर आए। मेरे वाले साहब जो हैं वो यंग आदमी थे इसी तरह आपकी तरह। तो वो एक इतने यंग नहीं थे जितने आप हैं, लेकिन मैरिड थे और कंपैरेटिवली यंग ही थे अभी। तो अपने कुलीग को ऑफिस में, बंदा नहीं जैसे दो कमरे होते हैं तो किसी के कमरे में मिलने के लिए बैठता है, तो वो भर रहे थे आईपीओ कंपनी का। उधर से उनकी डिस्कशन शुरू हुई उनसे कि सर ये क्या होते हैं, सीनियर थे, उन्होंने बताना शुरू किया। वहाँ से उनकी दिलचस्पी हुई, वहाँ से उन्होंने खुद फिर सीखना शुरू किया और फिर वो रिपोर्टें पढ़नी शुरू कर दी। फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कहते हैं मैंने थोड़ी सी की, मुझे कुछ पैसे आए। मैंने कहा यार ये तो काम बड़ा अच्छा है कि नौकरी पेशा बंदा भी बड़े आराम से कर सकता है, ना इसमें जी कोई जी। ड्यूटी देनी है, ना इसमें कोई चोरी चिकारी का डर है, और आराम से बैंक से ट्रांजैक्शन होती है सारी की सारी। तो हर आदमी जो है वो अट्रैक्ट इस चीज के अंदर इस तरह होता है। अच्छा, बेड़ा गर्क कैसे होता है? बेड़ा गर्क उस चीज से होता है जब आप किसी चीज को समझे बगैर, सीखे बगैर, आप मार्केट के जो मैं क्या उनके बारे में कहूँ कि भेड़िए जो हैं उनके आप हथे चढ़ जाते हैं। अब वहां पे ज्यादातर जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, मैं अक्सर फिल्में इसीलिए बार बार लोगों को कहता हूँ कि जरूर देखें। मैंने बाजार का बड़ी बार जिक्र किया है और बहुत सी ऐसी फिल्मों का जिक्र किया है कि जब आपको पता नहीं होता ना कि मैं ये काम कैसे होना है, तो फिर आपको कहानीबाज बंदे घेर लेते हैं। अब देखें, अगर हम आज की आप मिसाल लें, आप जब आए होंगे आपके जहन में सवाल होंगे बड़े दिल में कि पता नहीं यार मुझे समझ आएगी नहीं आएगी, हम्म, लेकिन एक सिंपल कैलकुलेशन है भाई, ये कंपनी है, ये हर चीज ऑपरेशन है इसके कंपनी के, ये इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, उससे ये रेट है इसका निकलता। हर चीज सामने शो हो रही है सर, ये सामने थले देख रहे हैं हम। थले थले जितने जाओ इकट्ठा कर लो, इस तो उतने ज्यादा जी जावे थे बेच लो। अब जी। ये एक सिंपल सिंपल मैथ कैलकुलेशन है। है।
जैसे आप समझ बिल्कुल। लें कि किसी किसी जो ये मरी में समझ लें किसी बंदे ने एक गेस्ट हाउस बनाया हुआ है, उसे एक जो है वो 5 मरले का 3 मरले का घर बनाया हुआ है जिसे वो किराए पे सीजन में देता है। तो उसे कैलकुलेट कर लिया, यार ये ना रोज का किराया है, एनी हम्म। मेंटेनेंस है, इतनी यूटिलिटीज हैं, अब नहीं नहीं। इतना मुझे बचना है। अगर ये बचना है। मुझे जितना बचता है उससे 10 गुना कीमत इसकी ऊपर को चली गई है तो बेचो यार, खाम खा मेहनत करने हम्म। की क्या जरूरत है, कोई और काम कर बिल्कुल। लेते हैं। और अगर वहीं हम्म। पर है तो फिर उसे मेंटेन करो। सो मेंटेन करो। इट इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ इनकम। अब लेकिन फॉर दोज, ये उनके लिए जो इसको सीखेंगे। ठीक है। अगर आप सीखे बगैर करेंगे फिर आप गलतियां करेंगे और फिर आपको समझ ही नहीं आएगी, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, नुकसान करेंगे और गालियां देके निकल जाएंगे। तो मैं सारे पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी बता दूं कि एक शेयर जो है वो अब लॉट साइज जो है 1 शेयर का हो गया है। यानी किसी भी कंपनी का अगर 10 रुपए से 50 रुपए का शेयर है तो अब कोई भी आदमी 5,000 से 25,000 के दरमियान अपना ब्रोकरेज अकाउंट खोल सकता है। और वो 5,000 रुपए की 500 रुपए महीने की सरमायाकारी भी कर सकता है। एक घर में जो एक जो स्कूल गोइंग बच्ची है, बच्चा है, वो भी अपने पेरेंट के साथ उनके नाम पे अकाउंट खोल ले तो चंद 100 रुपए से वो सरमायाकारी कर सकता है। और मैं बार बार आप सबको कह रहा हूं कि आप अपने बच्चों के लिए इतनी फीसें भरते हैं, इतने महंगे महंगे काम करते हैं। हमारी वर्कशॉप ऑफ एंड ऑन होती है, महीने में 2 से 3 वर्कशॉप्स हो जाती हैं और सिर्फ 5,000 रुपया उसकी फीस है। तो आप अपने जो भी 12-13 साल से उम्र का बड़ी का बच्चा है उसको जरूर वर्कशॉप अटेंड करवाएं। 2 घंटे की ड्यूरेशन है, उसकी पढ़ाई कहीं भाग नहीं जाएगी। ये बिल्कुल। 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा दिन में टाइम नहीं चाहिए। और आपको मैक्सिमम हफ्ते में आधा पौना घंटा, इतना मैं नहीं समझता को बच्चा इतना पढ़ रहा है और इतनी को पढ़ाइयाँ हमारी को सख्त हो गई हैं कि वो जो है वो ये सीख नहीं सकता। अब अगर वो ये चीज सीख लेगा तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। ये जो आप बच्चों को वो जो कहते हैं कि जी 98% नंबर लेकर आओ, एक बच्चे की कैपेसिटी नहीं भी है तो आप उसे फोर्स करते हैं इसलिए कि वो आपके जब दुनिया में आप ना हो किसी अच्छी नौकरी पे लग जाए। इसी हम्म। तरह उस पैसे को कमाने के साथ उस पैसे को संभालना और उस पैसे को बढ़ाना, उसका रिटायरमेंट प्लान, पेंशन प्लान, ये चीज भी निहायत ही जरूरी है एक अच्छी और खूबसूरत जिंदगी गुजारने के लिए। तो मेरी बिल्कुल। आप सबको मशवरा है कि जिसके घर में भी 12-13 साल से ऊपर का बच्चा है उसके और वालदा ने, और इसके लिए तालीम भी, अगर मैट्रिक भी आप माँ ने किया हुआ है, वाला साहब फर्ज करेंगे उनके पास इतना टाइम नहीं है तो माँ साथ अपने बच्चों के, बेटों के, बेटियों के प्लानिंग करके बैठ सकती है और वो उन अपने नाम पे अकाउंट खोल के और छोटा छोटा बाइंग सेलिंग उनको सिखा सकती है कि शुरू से वो एक छोटी बचत करना सीखें, पैसा कमाना सीखें और उसको फिर आगे जो है वो उसको संभालें और उसको बढ़ाएं। कौमें ऐसे ही बना करती हैं। अब मैं तो यही कहूँगा, आज भी कन्वेंशनली जो लोग जहेज इकट्ठा करते हैं, मैं तो ये कहूँगा जेवर की जगह आप अपनी बच्चियों को शेयर्स दें जो उनकी आने वाले वक्त में उनके काम आए। फाइनेंशियल हम्म। इंडिपेंडेंस, लड़का हो या लड़की, कोई भी जेंडर है आपका, उसके लिए बहुत अच्छी है, बहुत ज़रूरी है। और दुनिया के किसी मुल्क में भी आप चले जाएं, आप वहाँ से बैठकर भी इस काम को कर सकते हैं। तो अब तो ये मतलब एक यूनिवर्सल शक्ल इख्तियार कर गया। हम तो जिस दौर में आए थे उस वक्त तो ये आईटी वगैरह कंप्यूटर शम्प्यूटर थे ही नहीं, फिजिकल टेलीफोनों पे काम होता था। कभी मुल्क से बाहर जाना तो पीछे डड़का ही लगा रहता कि उन चीज़ों को कैसे करना है। तो अब तो बाहर भी आप गए हो तो वहीं से आप अपना टर्मिनल लॉग इन करते हैं, अपनी बाइंग सेलिंग करते हैं और आगे मूव ऑन कर जाते हैं। तो खुश रहें, बहुत अपना ख्याल रखें। कोई लास्ट मैसेज अनीस भाई आप देना चाहें लोगों को? जी सर, मैं यही कहना चाह रहा हूँ बस सबको कि एक तो लालची लोग जो हैं वो दूर रहें। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि कहीं से भी सीखें आप, मेरी तो आपसे पहली दफ़ा मुलाकात है, कहीं से भी सीखें, सीख के करें। तुक्केबाजी ना करें, फ्राडियों के हत्थे ना चढ़ें, नहीं, और ये ये जो तुक्केबाजी आप वाला काम नहीं है। इनसे दूर रहें। और आप आपसे सीखें या जहाँ से भी सीखें, यानी कि सीख के करें इस चीज़। यही बात मैं लोगों को कहता हूं कि बस एक लाइनर मेरा समझ लेंगे, अगर आप वैल्यू नहीं कर सकते ना किसी भी चीज को तो आप उसका ट्रेड नहीं कर सकते। चाहे आप सूजी बेच रहे हैं और चाहे आप शेयर बेच रहे हैं, आप पहले समझें कि इसको वैल्यू कैसे करना है, कि इसकी वैल्यू क्या बनती है। अगर आप उसकी वैल्यूएशन निकाल लेंगे और फिर आप, जाहिर बात है कि कीमत खरीद से कम पे ही लेंगे, ज्यादा पे नहीं लेंगे। और शेयर की वैल्यू निकलती है उसकी पैदावारी सलाहियत, उसके फ्यूचर की बेस के ऊपर। उसे एक आम कारोबार ही समझिए, जैसे कोई भी कारोबार हम लोग करते हैं।
जैसे कोई बंदा एक ठेके पे ज़मीन भी 1 एकड़ लेता है, तो अपनी कैलकुलेशन करता है कि यार ये ठेका है, मैं फर्ज करूँ, मैं परसेंटेज में कह रहा हूँ कि मैं 30% इसका मैं ठेका दूंगा, इतने पे मेरी क्रॉप जो है बिकेगी, ये नेट मुझे प्रॉफिट आएगा। बाकी अल्लाह की ज़ात होती है, लेकिन अंदाज़ा लगा के कैलकुलेट करके बिजनेस किया जाता है। बगैर कैलकुलेशन के अगर आप मुट्ठियां भरकर बिजनेस करेंगे तो फिर जो है वो आप नुकसान करेंगे ना। जाते हैं आप तोल कर, ये तो नहीं कि ये पाव हो गया ऐसे करके, आज ये पाव हो गया है जी, किलो हो गया, वो ऐसे नहीं है। स्केल इसीलिए बनी हुई है। तो चीज़ों को आपने कैलकुलेट करना है, थोड़ी सी डिटेल्स में जाना है, तो इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे, काम बड़ा सट जाएगा आपका। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।